बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को देख के हमें बहुत खुशी होती है कि चलिए आप लोग हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं और इस कंपनी के लिए भी कीमती वक्त निकालते हैं, जहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब देखिए हमारा और कंपनी का हमारे इस चैनल के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही हमारा टारगेट है कि कैसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। किसके लिए? जा लाइफ स्टाइल के लिए। बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का क्वेश्चन है, बहुत तरह का सवाल है, बहुत तरह की बातें हैं। उनकी बातों को भी हम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जब जुड़े तो कंपनी में हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने हंसा, बोला अरे कहाँ फंस रहे हो, इतने अच्छे लेवल में काम करने वाले और ये जा रहे हो, ये छोटी मोटी कंपनियों में जा रहे हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। हमने उनको हंस के एक ही चीज जवाब दिया कि हमें लगता है ये कंपनी बहुत आगे दूर तक जाएगी, क्योंकि हमने इस कंपनी का रीढ़, जो बोलते हैं बैकबोन, हमने देख लिया था, हमने पहचान गया था कि नहीं, अभी तक जहाँ जितना हम लुटाए हैं, लूटे हैं, लोगों के द्वारा लूटे गए हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि एक तो हमें $20, जब हम कंपनी में जुड़े थे तो इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट थी $20, $20। हम बोले नहीं, $20 में कंपनी हमें लूटेगी नहीं, क्योंकि इसका जब हमने लेवल इनकम देखा, जब हम इसके लेवल इनकम के बारे में जाने, हमने बोले नहीं, अभी यहाँ पर काम करने में मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग मतलब एक हमारे सुनील शर्मा सर बोलते हैं कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग MBA डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। इस अगर नेटवर्किंग मार्केट या ऐसे भी, तो मैक्सिमम लोग यहाँ 99.99% लोग MBA हैं। मुझे बहुत आता है। तो इसके प्लान की चर्चा हम उस समय करते थे लोगों से, तो लोग हमें निगलेक्ट कर देते थे। वो अपने प्लान बताने लगते थे, अरे कहाँ जा रहे हैं, आइए, एक समोसा बेचने वाली कंपनी है, एक नींबू बेचने वाली कंपनी, एक पकौड़ा बेचने वाली कंपनी, आइए। कहाँ इन सब फालतू कंपनियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। और आज और आज का दिन है, वो समोसा बेचने वाली कंपनी भी चली गई, वो नींबू बेचने वाली भी कंपनी चली गई, और वहां के लोग बोलते हैं सर अब हम थक चुके हैं, हमने नींबू भी बेच लिया, हमने समोसा भी बेच लिया, अब हमसे नहीं बेचा जा रहा है, प्लीज हमें कोई उपाय बताइए। बोले नहीं सर, हम तो उस दिन आपको बताए थे, तो सर उस समय तो इनकम नहीं आ रहा था। बोले सर इनकम तो आज भी नहीं आ रहा है, फिर आप कैसे कर पाएंगे यहाँ पे? नहीं सर अब करेंगे, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि चलेगा तो केवल जा लाइफ स्टाइल, नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म करने के लिए बिजनेस आया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया है। शॉर्ट टर्म के लिए आज लगाओ कल पाओ। अगर आपको कंपनी का भागना ही होता ना, तो यहाँ पर कंपनी अब तक बांट चुकी होती, या हमारे जैसे लोगों से सेटिंग गेटिंग बना चुकी होती, हमें भी कुछ यहाँ से वो दे चुकी होती। हाँ भैया, आप इंडिया के लीडर हो, आप इंडिया के टॉप लीडर हो, इंडिया के 5-6 लीडरों को उस कंपनी कांटेक्ट करती, जैसे बहुत सारी कंपनियों में होता है, ऑलरेडी होता है। आप लोग शायद बाहर की कंपनियां नहीं की होंगे, हमने बाहर की कंपनियों को देखा भी है, हमने बाहर की कंपनियों को देखा है, अच्छी तरीके से देखा, अच्छी तरीके से जाना है। लोग वहां भी सेटिंग गेटिंग करने के उतारू हो जाते हैं, बताइए। और बहुत सारे लोग तो जहाज में बैठ के चले जाते हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, लंदन, और जाकर वहां से कंपनी के साथ साठगांठ करके और चले आएंगे, कंपनी के साथ साठगांठ करके चले आएंगे, और यहाँ आके लोगों को बोलेंगे कि हम कंपनी के डायरेक्ट ये इससे मिलिए, उससे मिलिए। कंपनी अपना यहाँ पर शिलान्यास कर रही है, कंपनी यहाँ अपने हर कुछ। जब हम जुड़े तो हमें लोगों ने बेवकूफ़ बोला, अरे कहाँ बेवकूफ़ी की तरफ फंसते जा रहे हो। हम बोले ठीक है, कुछ तो पागल होने चाहिए ना, कुछ तो पागल लोग भी होने चाहिए हर मार्केट में, हर फील्ड में कुछ पागल भी होंगे तो मज़ा भी आएगा काम करने में। और हम पागल बन गए थे 10 मई 2020 का वो दिन, और 10 फरवरी 2021 के आज के दिन हम पागल हैं। हम अपने आप को मानते हैं कि हम पागल हैं, क्योंकि इतिहास भी पागलों ने ही रचा है, इतिहास भी सभी पागलों ने ही रचा है, लोगों ने उसको पागल कहा है।
डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। आप लोगों ने शायद, बहुत सारे लोगों ने उनको सुना नहीं होगा, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे उनके बारे में। हमने उनका यहाँ ज़िंदगी देखा है, हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, हमारे काफ़ी क्लोज हैं। आप गूगल कीजिए डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह क्या हैं, गूगल करके पढ़ लीजिएगा। उनके ऊपर एक मूवी भी बनने जा रही है, वो भी मरने के बाद। जिंदा थे तो कोई नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रच दिया था। उनको लोगों ने पागल कहा था, इवन कि हमारे देश की प्रधानमंत्री भी पागल उनको बोल के गई थी। और उन्होंने इतिहास बनाया। इतिहास किस तरीके से आप जाकर गूगल पर देख सकते हैं। तो हाँ, मैं भी मानता हूँ कि मैं भी उनका पड़ोसी हूँ, तो कुछ उनके जैसा पागल हूँ। अब्दुल कलाम, उनको बहुत सारे लोग बोलते थे ये पागल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पागलों ने ही इतिहास रचा है। तो मैं 10 मई और आज का दिन, मैं अपना पूरा समय केवल और केवल जा लाइफ स्टाइल को दे चुका हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे मित्र बहुत सारे लोग, जबकि मेरे अपलाइन की बात करता हूँ मैं, मेरे अपने अपलाइन की बात करता हूँ। मैं किसी से पीछे मुड़ के बात नहीं करता हूँ और पीछे से पीठ पीछे बात नहीं करता हूँ। मेरे अपलाइन इवेंट की, वो भी लोगों को 10 तरह कंपनियों का प्लान भेजते हैं, बोले जुड़ जाइए, ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी ऐसी है। आप उस कंपनी में क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ जोड़ के एक ही विनती रहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे जा लाइफ स्टाइल का प्लान दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, शायद हो सकता है कि आपको इस प्लान के बारे में समझ में नहीं आया हो, मुझे आ गया है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे अपलाइन से भी बड़ी मेरी टीम हो गई है आज की डेट में। मेरे अपलाइन की जितनी टीम नहीं है, उससे दुगनी मेरी टीम है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं अपने अपलाइन से आज इस कंपनी में के माध्यम से ऊपर हो चुका हूं। आज मेरे अपलाइन को ना एडमिन का पद मिला है, ना कुछ, ना कंपनी उनको जानती है किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे मेरे इसी विश्वास, इसी मेहनत और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, और मैं आज इस लेवल पर हूं। इन कंपनी ने मुझे एडमिन पद भी दिया है हिंदुस्तान का, और इतने सारे लोगों के साथ मेरा डायरेक्ट वार्तालाप होता है, जबकि मेरे अपलाइन को कोई नहीं जानता है यहाँ पे। मेरे अपलाइन को अगर यहाँ से पूछा जाए तो बहुत से गिने चुने लोग ही जानते होंगे। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको भी हो सकता है कि एक तरीके से हल्का फुल्का विश्वास, कुछ विश्वास परसेंटेज उनका कम है। सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विश्वास है तो सब कुछ है। 10 यूरो आज की डेट में इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट है। 10 यूरो में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। 10 यूरो में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। आज अगर आप चले जाएं बाजार में भी, तो 10 यूरो का मतलब इंडिया रुपीज में हो जाता है 1109 रुपया, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर 10 यूरो का हिसाब वहाँ पर लंदन के किसी व्यक्ति से लगाएं, जैसे हम लोग यहाँ पर बेगर को, जो बेगर होते हैं उनको हम देते हैं 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, वैसे वहाँ के लोग भी। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग, वहाँ के जो बेगर होते हैं उनका मांगने का तरीका अलग होता है। वो म्यूजिक बजा के मांगते हैं, तो म्यूजिक बजाने वाले को हो सकता है कि $10 या 10 यूरो या 20 यूरो या $20 मिलता है, या पाउंड में, जो जहाँ की जैसी करेंसी है। लेकिन वहाँ भी लोग, वहाँ भी यही पैसे का लेवल है। उसी चीज को हमने समझना है। आप लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, यहाँ पर मैक्सिमम लोग लीडर ही हैं। टीम ना बदलिए। मैं तो एक आपको सलाह दूंगा कि दोस्त, टीम ना बदलिए। बड़ी टीम मुश्किल से, एक आदमी, 2 आदमी, हो सकता है कि वही आदमी आपका यहाँ पर धुआं निकाल दे। कुछ लोग गलत तरीके से अगर आपको लालच देते हैं, या अपने आप को बहुत बड़े फन खान या सुरमा भूपानी समझते हैं, तो उनके चक्कर से आप बचिए। वो आपको 2 दिन 3 दिन के लिए वो आपको लालच दे सकते हैं। वो आपको 4 दिन 5 दिन के लिए लालच दे सकते हैं। 100 रुपया, 200, 300 रुपया के चक्कर में अगर आप फंसते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों महसूस होगी। और मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं, ऊपर वाला उनके साथ भी ऐसा करेगा, और उनके लोगों को भी तोड़ के इधर से उधर ले जाएगा। जो कहीं पे ऑलरेडी आईडी लगाया हुआ है, जिसकी आईडी ऑलरेडी एक्टिव है, उसको आप लालच दे रहे हो कि अपने मम्मी, अपने पापा, अपने दादा दादी के नाम पे यहाँ लगा लो, मेरे साथ लगा लो, मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं आपको। और जो आदमी लगा रहा है, यहाँ लीडर है, वो इस कंपनी का लीडर है, और वो आदमी जाके 200, 400 लालच में कहीं और लगा रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा सेल्फिश आदमी कोई नहीं है। और उसके साथ भी ऐसा ही होगा।
अगर आप कहीं किसी की टीम के साथ 50 की, 10 की, 20 की आईडी लगा चुके हैं और फिर कहीं 10-20 की आईडी लगा, क्या पता आपके इस 10-20 की आईडी में ही कोई आगे निकल जाए, क्या पता। तो उस दिन तो आपको पछतावा होगा कि उधर भी, इधर कुआं उधर खाई, बीच में लटके आप भाई, इधर कुआं इधर खाई और बीच में लटके आप भाई। इसलिए क्योंकि आपने लालच जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि आपने लालच किया था। आज हमारे पास देखिए, मैं तो शुरू से ही, क्या मैं भी हो सकता था कि किसी और के साथ ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अपनी आईडी तो मिली मुझे, जा लाइफ स्टाइल में अपनी आईडी तो मिली, इसी आईडी को मैं चलाऊंगा और इसी आईडी में मैं काम करूंगा। और आज देखिए, क्या आपको लगता है कि मेरे पास लोगों का फ़ोन नहीं आता है, या स्टार्टिंग में फ़ोन नहीं आता था कि आप मेरे साथ एक आईडी, मैं क्यों लगाऊं भाई। मैं अपना आईडी के नीचे अगर अपने पापा या मम्मी या मिसेज की आईडी लगाऊंगा तो मुझे फायदा होगा। ये आईडी अगर मैं दूसरी जगह शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाऊं तो वहां क्या मुझे फायदा होने वाला है, वो कौन सा मुझे करेगा। वो उसकी आज कल गए अगर 3,000-4,000 की टीम हो जाएगी, आपको अटेंड करना छोड़ देगा, फिर आपको हमारे से ही सहायता लेना पड़ेगा। तो इस चीज का भी बड़ी आप लोग ध्यान रखिए। बहुत सारे लालची लोग आ चुके हैं इस फील्ड में, तो उन लालची लोगों से भी आप लोग बच के रहिए, क्योंकि लालच हो सकता है एक दिन अच्छा लगे आपको, एक दिन स्वादिष्ट लगे, लेकिन आपको नुकसान बहुत पहुंचा के जाएगा, आपको और आपकी टीम के। क्योंकि आपकी जैसी नियत वैसे वैसे लोग आपके साथ आएंगे जुड़ने के लिए। मेरा आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने जो बहुत सारे लड़के हैं, लड़के भी हैं इस फील्ड में जो मेरे साथ जुड़े हैं, बोले भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप लगा दीजिए। बोले ठीक है, सच में पैसा नहीं है। मैंने जब उसके बारे में जाना तो बोले हाँ ठीक है, इसके पास पैसा नहीं, इसकी आईडी फ्री में लगानी चाहिए। मैंने लगाया, लेकिन ये नहीं बोला कि आप अपने नीचे 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, नहीं, मैंने उसकी आईडी फ्री में लगा के दी, क्योंकि वो लड़का था, पढ़ने वाला था। लेकिन ऐसे लोगों का मैंने आईडी नहीं लगाया जिन लोगों ने मेरे पास साठ गांठ और सौदेबाजी किया। किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं अपने लीडरों को हाथ यहाँ रेंट करवा के और बुलवा दूंगा कि मैंने उनकी आईडी फ्री में नहीं लगाई थी। सुशीला हेंडे जी, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी लीडर, बहुत बड़ी लीडर। आज मैं चैलेंज करता हूं कि लेडीज में उनसे बड़ा टीम कोई नहीं, कि बड़े बड़े लोगों के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, इवन की मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर भी घुस गई हैं वो, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर भी चली गई हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को हायर कर ली हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ आज काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और उनको टाइम नहीं है यहाँ जूम मीटिंग में आके हम लोगों से थोड़ा सा बात कर, पहले आती थी, लेकिन आज की डेट में टाइम नहीं है उनके पास। आज सूरत तो कल अहमदाबाद, फिर बड़ोदरा, फिर वाडनगर, फिर अभी कल परसों जा रही है मुंबई। इतना तेजी से काम कर रही हैं, और एक धार्मिक प्रवृत्ति की भी वो लेडीज हैं। सुशीला हेंडे नाम है, भुसावल की रहने वाली हैं। आप लोगों को कोई भी अगर भुसावल आसपास में कोई मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं उनसे, एक धार्मिक प्रवृत्ति के। तो ऐसे लीडर बनिए यार, ऐसे लीडर बनिए कि किसी और का भी मदद कर सके। ऐसे नहीं कि आप अपनी आईडी शिफ्ट कर दिए, किसी ने बोला आप मेरे नीचे लगा दो, तो आपने अपने उसको उसके नीचे लगा दिया, वो क्या आपकी मदद करेगा। अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो मैं अपनी आईडी लगाऊंगा आप लोगों के नीचे, लेकिन हाँ, मैं एक दिन में जितनी आइडिया लगाऊंगा या जितनी आइडिया सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट लगानी पड़ेगी आपकी आईडी। अगर इस टाइप के आप लोग कर रहे हो, मुझे पता है कि कौन कौन कर रहा है, मुझे ये यहाँ पर मत बोलिएगा कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है उसके बारे में कि कौन आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे सब पता है, मेरे पास सब न्यूज आता है। और यहाँ कुछ लोग लीडर भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी वेकअप करना चाहता हूँ कि गलती से फिर आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी, फिर आप उस दिन कुछ नहीं बोल पाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि चंदन पांडे मेरे साथ बुरा कर दिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कल जॉनी सर भी बताए थे, आप उनका रिकॉर्डिंग उनका आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जो जॉनी सर बोले थे जीएसटी के लेके, जीएसटी को लेके काफ़ी लोगों का फ़ोन आया कि सर जीएसटी नंबर चाहिए कंपनी का। तो देखिए, जीएसटी के लिए सर ने अप्लाई किया था, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड में थोड़ा सा नाम का एक आगे पीछे, जॉनी के भी जॉनी भी के, बस इतने का अंतर है। उसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पैन कार्ड या तो आधार कार्ड वाला नाम हो जाएगा, या आधार कार्ड वाला पैन कार्ड हो जाएगा।
ठीक है, दोनों के अल्टरनेट कोई एक प्रूफ दे के ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जीएसटी नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इवन कि चैट में भी मैसेज करते हैं, मुझे पर्सनली फ़ोन भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, एक दो आदमी नहीं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, चैट भी मैसेज भी आता है। जीएसटी नंबर बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा इनवॉइस के साथ। जो जीएसटी हम पेड करेंगे वो आप सबको मिल जाएगा, इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप जीएसटी पेड कर रहे हैं उसका इनवॉइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सर डायरेक्टर हैं, तो थोड़ा सा नाम में इधर उधर हो जाए, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नाम में थोड़ा सा आप कल की मीटिंग भी सुन सकते हैं, सर ने खुद बताया था और हमें तो ये पहले से पता है, ठीक है ना। तो उस नाम की वजह से थोड़ा सा जीएसटी नंबर मिलने में देरी हो रही है। हाँ, लेकिन जीएसटी आपके सामने जल्दी आ जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐड जल्दी शुरू होगा, 4 लाख कुछ बाकी है, ये जैसे ही कम हो जाएगा यहाँ ऐड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपने काम को बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आप और हम नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि और लेट हो। इतना हमने कर लिया तो थोड़ा सा और करने में क्या जा रहा है, हमने इतना कर लिया ना, कंपनी को पहुंचा दिए जहाँ 30 लाख था, जहाँ 30 लाख का आंकड़ा था, हम उस दिन से सोचते, अगर हम भी सोचने लगते, मैं आपको सही बताऊं, मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा अरे 30 लाख, बस 30 लाख है इसको यार, तो कुछ दिनों में तो हम कर ही देंगे। और वो विश्वास था, और आज का विश्वास देखिए 4-4.5 लाख के करीब में ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ये 4-4.5 लाख के करीब में आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये आंकड़ा ऐसे नहीं पहुंचा है, इसको हमने किया है, इसको लोगों ने किया है। और मेरे पास अप्रोक्स अभी तक 55 लोग 55, मैं उसका नाम का उजागर भी करूंगा एक दो दिन में। 55 लोगों ने अपने नाम मेरे पास दर्ज कराए हैं। कुछ तो जो लीडर एक्चुअली लीडर थे उनका मैंने नाम भी नोट कर लिया है। ऐसे 1000 लोग चाहिए जो 500-500 की टीम इसी महीने बना के प्रूफ करें, यस मैंने बना दिया, ये रही मेरी टीम, पूरी टीम, ना कि इंडिविजुअल। और ये नहीं कि सुनील सर ने बनाया, चंदन पांडे भी बनाए 500 और सुनील सर के डाउनलाइन हैं तो सुनील सर ने एक स्क्रीन शेयर कर दिया, नहीं। ईमानदारी से अगर आपके नीचे किसी लीडर ने अगर उस ग्रुप में है, वो अपना शेयर करा तो वही शेयर करेगा, आप अलग से 500 शेयर करेंगे उसका छोड़ के। तो ऐसे 1000 लोगों की जरूरत है जो इसी महीने 500-500 करके विथ प्रूफ, हम कंपनी को विथ प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। बोलते हैं लोग कि सर काउंटडाउन जानबूझ के कंपनी कम नहीं करती है, तो आप अपना प्रूफ लाइए, हम कंपनी को प्रूफ देंगे और देखिए कैसे नहीं चालू होता है, कैसे काउंटडाउन नीचे नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, हम जो स्पीड से काम कर रहे हैं, काउंटडाउन बहुत फर्स्ट क्लास उसी स्पीड से चल रहा है। बहुत सारे लोग टकटकी लगा के देखते हैं, आप बता दूं कि 3 दिन से तो मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला कि कितना काउंटडाउन हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक काउंटडाउन देखूंगा 2-4 केवाईसी कम कर लूंगा, ठीक है ना। 2-4 केवाईसी कम कर लूंगा, 2-4 केवाईसी करने में थोड़ा सा मेरा टाइम लग जाएगा, उतने देर में काउंटडाउन। तो चलिए, हमारे बीच में एक हमारे डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं, और सुबह काफ़ी इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये हमारे टीम से हैं, सुशीला हेंडे मैम इनके अपलाइन हैं महाराष्ट्र से। और डॉक्टर अशोक सिंह जी नाम है इनका, बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं, सॉरी बनारस के रहने वाले हैं। तो सर से हम सुनते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनका जर्नी, इनका कंपनी के प्रति सोच। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और अभिनंदन करता हूं। कृपया आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं और प्लीज़ रखिए अपना वक्तव्य कि आखिर जा लाइफ स्टाइल की में आपकी जर्नी कैसी है और आगे काम का करने का आपका कैसा मन है। थैंक यू सर। सर नमस्कार, मेरा नाम अशोक सिंह है। क्या मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबके पास पहुंच रही जी, करना चाहूंगा सर आपका और पूरी टीम का। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि सारा दिन मीटिंग्स वगैरह हमने करी है। और सुबह जो हमने अपना वॉइस नोट डाला था वो सिर्फ हमने अपनी टीम के लिए डाला था। हमें नहीं पता था कि जो है वो इतना वायरल हो जाएगा। और जो कुछ भी हमने उस पे कहा था वो हमारे अंतः मन का जो है एक विचार था जो हम अपनी टीम में साझा कर रहे थे। हम बताना चाह रहे थे अपनी टीम को कि जो है इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हो। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम अपनी जर्नी के बारे में बताएं, हम अपने प्लेस के बारे में बताएं और हम किस तरीके से इस सिस्टम में आ गए, हम इसके बारे में बताएं, तो मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा
मैं प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से हूँ। बनारस मेरी पोस्टिंग है और मेरी एज 42 ईयर है। मैं मार्केट का व्यक्ति हूँ और सेल्स का काम करता हूँ। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट में है तो मेरे संपर्क में बहुत सारी कंपनियाँ आई होंगी, बहुत सारे लोग आए होंगे और आए भी। मार्केट में बताना चाहूँगा जैसे वेस्टीज हो गई, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, वेस्टीज है, आईएमसी है और न जाने कितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हमारे पास बहुत सारे लोग प्लान लेके आए। हमसे बोले कि सर जो है इसको कर लो, हम आपको लाखों कमवा देंगे, करोड़ों कमवा देंगे, हम आपको जो है एक दिन आदमी बना देंगे, आप क्यों 25-30 हजार 40 हजार की जॉब में जो है पड़े हुए हो। हम आपको जो है ऐसा मकाम दे देंगे कि जो है आप जिंदगी भर याद रखोगे, हमारे पास वो फील्ड है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ, मैं बाई कास्ट क्षत्रिय हूँ और मेरे ब्लड में नहीं था तेल साबुन निरमा मंजन सेल करना। मेरे बहुत से साथी, उनके ब्लड में भी नहीं होगा तेल साबुन निरमा मंजन, ये वो सब सेल करना, वो सब मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा आदमी बनना है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि हम बड़े आदमी बन जाएं। कितने लोग बन पाते हैं? लगभग इन 20 सालों में, जब से मैं मार्केट में हूँ, इन 20 सालों में मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आया, मैंने कहीं पे हाथ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि या तो वो कंपनी फ्रॉड होती थी या तो मैं उस कंपनी के काबिल नहीं होता था। साथियों, सिर्फ यही 2 कारण थे। या तो वो कंपनी फ्रॉड होती थी और इसका एक मानक होता है, बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि जो है सर आपकी कंपनी भी कहीं कोई स्कैम तो नहीं कर रही? आपकी भी कंपनी कहीं कोई फ्रॉड तो करने वाली नहीं है? आपकी भी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कि 332 करोड़ लेके भाग जाएगी? तो साथियों, आज राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि रावण है। अगर रावण नहीं होता तो शायद आज राम की इस तरह से पूजा ना हो रही होती। मार्केट में 500 का नकली नोट इसलिए चलता है क्योंकि असली नोट है। 2000 का नकली नोट इसलिए चलता है क्योंकि 2000 का असली नोट है डियर फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो हम लोग ऐसे छोटे-छोटे से सवाल करते हैं कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है साथियों। ये मेरी बेवकूफ़ी है। अगर मैं ऐसे सवाल करता हूँ कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। अगर मार्केट में फ्रॉड हो रहा है तो मार्केट में सही भी तो हो रहा है, नहीं सही हो रहा। मार्केट में अगर स्कैम हो रहा है तो मार्केट में जो है लीगल काम भी तो हो रहा है। कौन जांचेगा उसको? हम जांचेंगे, आप जांचोगे, हमारा देश का हर एक नागरिक जांचेगा, 125 करोड़ की हमारी जनरेशन जांचेगी, हमारा पूरा वर्ल्ड जांचेगा उसको। फ्रॉड हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी फ्रॉड की लिस्ट में एक और कंपनी शामिल हो गई हो। डियर फ्रेंड्स, हर एक चीज का मानक होता है, हर चीज के एक ऐसा अपना खुद का मापदंड होता है जिसमें वो जांचा जाता है, परखा जाता है। हमें अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना, हमें उस मानक को जांचना है कि आखिर ये कंपनी लीगल है या इलीगल है। कौन जांचेगा उसको? आप दुनिया की बातें सुनते हो, दुनिया की बातें करते हो, भाई पे भरोसा करते हो, भौजाई पे भरोसा करते हो, मित्रों पे भरोसा करते हो, गुरुओं पे भरोसा नहीं करो, गुरु पे भरोसा करो, गुरुओं पे भरोसा कर। तो भाई साहब, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं पूरे भारतवर्ष से पूछना चाहता हूं, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है? आपका अपना आत्मविश्वास कितना कॉन्फिडेंशियल है? क्या आप खुद पे भरोसा करते हो? जिंदगी में जब भी आप या हम, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए आगे निकलता है, इसकी सुनता है, उसकी सुनता है, जाने किस किसकी सुनता है, वो अपने दिल की भी तो सुनो मेरे भाई, अपने आप की भी तो सुनो, जांचो, परखो। क्योंकि अगर आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसके डॉक्यूमेंट चेक करोगे ना, लीगल अथॉरिटीज उसकी चेक करोगे ना। अगर आप नहीं चेक करोगे तो दोष किसका है? हम लोग अपने पर्सनल लालच में पड़कर जो है केवल अपना नुकसान कराते हैं और दोष देते हैं भगवान श्री राम को। आज ऐसी स्थिति हो गई है, दोष देते हैं लीगल कंपनियों को भी। आज ऐसी स्थिति हो गई है साथियों कि अगर भगवान राम भी आके सीना खोल के, अपना सीना चौड़ा करके आप लोगों से कहे कि मैं भगवान राम हूं, राम, हम तब भी यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना फ्रॉड है साथियों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिन पे मुझे जवाब देने थे। और ये प्लान, जा लाइफ स्टाइल का प्लान, मुझे ज्यादा, मैं नॉलेज की ज्यादा बातें नहीं करूंगा आप लोगों से।
मैं सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से थोड़ा-सा कुछ साझा करना चाहता हूँ। मेरी नॉलेज में जब ये प्लान आया तो लगभग 4-5 महीने गुजर चुके हैं साथियों, मुझे एक लिंक मिला था। मैं ठीक से अपने सीनियर का नाम नहीं जानता था उस समय कौन है, कौन नहीं है। मुझे सिर्फ एक लिंक मिला और मेरा एक नेचर था। नेचर है और नेचर रहेगा भी, आप लोगों का भी होना चाहिए साथियों। मेरा एक नेचर था कि अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आती थी, वो लीगल हो या इलीगल हो, मैं उस पे शोध ज़रूर करता था। मैं उसकी गहराइयों में ज़रूर जाता था। बेशक कंपनी लीगल हो, मैं उस कंपनी के काबिल ना हूँ, लेकिन मैं शोध ज़रूर करता था। ऐसा नहीं कि अगर मैंने आज तक किसी कंपनी में कदम नहीं रखा तो इसका कारण ये है कि कंपनी सारी कंपनियाँ फ्रॉड थी। इसका एक कारण ये भी है कि मैंने अपने आप को पात्र नहीं माना कि मैं उस कंपनी में काम कर पाऊँगा। मेरे ब्लड में नहीं था तेल, साबुन, निरमा, मंजन बेचना, एक-एक आदमी को जाके कन्विंस करना, मेरे ब्लड में नहीं था। लेकिन जब इस काम को मैंने जाना, इसके प्लान को सुनने के बाद जब मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअल भी अगर इसको करता हूँ, मैंने दुनिया के लिए नहीं प्लान किया था कि मैं लीडिंग करूँगा। मुझे मार्केट में निकलना पड़ेगा या मैं निकलूँगा। मैंने पर्सनली सोचा कि अगर मैं इसमें किसी को कुछ नहीं बताता हूँ, तो भी मैं 7,000 समथिंग की फिक्स इनकम कर सकता हूँ। तालियाँ होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान से जहाँ तक भी ये आवाज़ मेरी पहुँच रही है। एक ऐसा प्लान, जा लाइफस्टाइल का एक ऐसा प्लान जो आप लोगों के हाथ में, अगर आप किसी को कुछ नहीं बताते हो, तो भी आप 7,000 पर मंथ के आदमी हो। सोचो इससे बड़ा मैजिक और क्या होगा। 7,000 रुपए आप किसी को भी रिफर ना करो तो भी आप 7,000 रुपए कमा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने इस जा लाइफस्टाइल के पूरे प्लान को जब जाना, तो मेरे मन के अंदर जो पहला संदेह आया, वो ये आया कि ये भी कंपनी 1109, तब उस समय जो है ज़्यादा पैसा लगा करता था इस सिस्टम में, बाद में 1109 हुआ है। ये कंपनी ये पूरा पैसा लेके फुर्र हो जाएगी। और जब मैंने पूरी जानकारी करी तो आज मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। जिन लोगों के मन के अंदर संदेह है कि कंपनी भाग जाएगी, तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए आप कह रहे हो कि कंपनी भाग जाएगी। कंपनी, आप अगर आपके मन में है कि कंपनी भाग जाएगी, तो मैं भी कहता हूँ कंपनी भाग जाएगी। हैरत हो रही होगी आप लोगों को कि कंपनी भाग जाएगी, यार ये बंदा जो है नेशनल मीटिंग में जो है आज कह रहा है कि कंपनी भाग जाएगी। डियर फ्रेंड्स, कोई अगर भागता है तो भागकर कहाँ जाएगा? इस गाँव से उस गाँव, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, इस जनपद से उस जनपद, इस स्टेट से उस स्टेट, या इस कंट्री से उस कंट्री। मैं जानता हूँ कंपनी भाग जाएगी क्योंकि कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। हो सकता हो चाँद पे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो साथियों। समझ रहे हैं? हो सकता है मंगल ग्रह पे उसने अपना जो है एग्रीमेंट करा रखा हो कि पूरी दुनिया को लूटेंगे और लूटने के बाद वहां हम चले जाएंगे। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। जब मैंने कैलकुलेशन किया कि कंपनी ने काम चालू करने से पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी को जब खरीद लिया, हजारों करोड़ रुपया कंपनी लगा के जब वहां पे जो है आप हम सभी लोगों के बीच में उतर रही है, तो वो हमारा 332 करोड़ रुपया लेके भाग जाएगी। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जितने भी नाम आप जानते हो, आप अपने दिमाग को, अपनी एजुकेशन को आप टटोल के देख लो साथियों। किसी के पास 2 सर्वर, अधिकतम किसी के पास 3 सर्वर। कंपनी अगर भागने के लिए आई है, तो हाँ, मैं कहता हूं कि कंपनी भागने के लिए आई है। 6 सर्वर का हब लेके कंपनी हमारे और आपके बीच में उतर रही है साथियों। कंपनी भागने के लिए आई है। हो सकता है कंपनी जो है 6 सर्वर के साथ उतर कर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है, जो ताकत किसी के पास नहीं है, जो सिस्टम किसी के पास नहीं है, वो सिस्टम लेके कंपनी आई है। हो सकता है कंपनी भाग जाए। दुनिया की ऐसी कंपनी है जो भागने से पहले हम लोगों के बीच में आई है, और हर देश में, किसी भी देश में घुसने के पहले ये जो है उस देश से परमिशन ले रही है, रियल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है, पैन कार्ड तैयार कर रही है, अपनी नागरिकता यहाँ पे तैयार कर रही है। किसी भी देश में कंपनी तैयार कर रही, कंपनी भागने के लिए आई है? नहीं साथियों। हजारों करोड़ रुपया लगाकर अभी तक कंपनी एक-एक पैसा सिर्फ लगाती चली जा रही है। सिर्फ लगाती चली जा रही है, किसके लिए? एक ऐसा एम्पायर खड़ा करने के लिए जो इस धरती के इतिहास पे आज तक ना हुआ हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को स्टैंड करने के लिए
जैसी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग सिर्फ कल्पनाएं किया करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। मैं जानता हूँ, फेसबुक पे अपना खाता बना लिया, यूट्यूब पे अपना खाता बना लिया, टिकटॉक पे अपना खाता बना लिया, जाने कहाँ-कहाँ अपना खाता बना लिया। वहाँ पर खाता बनाने में हमको नहीं लगता कि हमारी आईडी हैक हो जाएगी, और वहाँ से सोचते हैं कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाएँगे, इतने हमारे व्यूअर हो जाएँगे और तो हमको जो है इतना पैसा मिलेगा। कहाँ से आता है मेरे भाई इतना पैसा? अगर यूट्यूब आपको, आप सोचते हो कि मैं तो भैया जो है एक छोटा-सा चैनल बना लूँगा यूट्यूब पे, उस पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाता चला जाऊँगा। 1000 घंटे का जो है हमारा महीने का औसत जब आने लगेगा व्यूअर्स का, तो हमको जो है 10-12 हज़ार, 15 हज़ार की इनकम होने लगेगी। यूट्यूब पे उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वो क्यों लुटवाएगा अपने आप को? मेरे भाई आप स्टेटस उठा के देख लो, उनकी जो है स्टेटमेंट निकाल के आप देख लो, वो हज़ार, मिलियन, ट्रिलियन, करोड़ के मालिक होते चले जा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा भैया? हम लोगों को इस जा लाइफ कंपनी के ओनर्स ने, बड़े लीडर्स ने मिलजुल के उस स्रोत के साथ जोड़ दिया है, जिस स्रोत में जुड़ने के बाद वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे हाथ में है कि हम लोग वो अपॉर्चुनिटी पूरे देश को दे सकते हैं, पूरी दुनिया को दे सकते हैं। यूट्यूब के पास जो पैसा आता है उनको एड एजेंसी देती है, क्योंकि जब हमारे चैनल पे ऐड आने लगता है तब जाके हमको पैसा मिलता है। उनको पैसा कौन देता है? उनको पैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां देती हैं। अगर जा लाइफ स्टाइल कंपनी को भागना है, या कि ये कंपनी तब भागेगी जब ये एड एजेंसियां खत्म हो जाएंगी, जब ये पूरी दुनिया से ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी, तब ये जा लाइफ स्टाइल भाग सकती है। और पूरे दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तभी बंद होंगी जब कोई प्रलय आएगी। और मुझे नहीं लगता कि प्रलय के आखिरी काल के पहले तक इस कंपनी का कोई भी बाल और बांका कर सकता है। पूरे डंके की चोट पर आज इस नेशनल मीटिंग में बोल रहा हूं मैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये कंपनी चलेगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो बेस है एड। तो डियर फ्रेंड्स, लीडर्स के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, नाकाबिल आदमी के लिए नहीं है। एक छोटा सा संदेश है मेरा कि प्रतिज्ञा करो, किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लोगों की स्थिति ये हो गई है कि अपना 1109 रुपए का वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी जागीर लुटा दी है। मैं कहना चाहता हूँ सभी लीडर से, मैं पहली बार आप लोगों की इस मीटिंग में बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सभी लीडर से, ऑल ओवर इंडिया, मेरा संदेश अगर जहां तक भी पहुंच रहा है पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ। मुझे 3 दिन के अंदर टोटल वेरिफिकेशन कंप्लीट चाहिए। ये मेरा सपना है, ये आपका भी सपना होना चाहिए कि 3 दिन के अंदर पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, ताकि ये काम चालू हो सके। सिर्फ दूर से खिड़कियों से झांक कर काम पूरा नहीं होगा। ये एक बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है। प्लान को समझो। अभी इस मीटिंग में प्लान भी आप लोगों को बताया जाएगा, मैं प्लान नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए एकदम संकल्प कर लो, कमर बांध लो, प्रतिज्ञा करो कि किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है। प्रतिज्ञा करो किसी भी ख्वाब को मारना नहीं है। जिस दिन हमारे ख्वाब हमें सोने नहीं देंगे, जिस दिन हमारे ख्वाब हमसे भूख छीन लेंगे, पूछिए चंदन पांडे सर से, सुशीला मैडम से, जिस दिन हमारे ख्वाब हमें सोने नहीं देंगे, जिस दिन हमारे ख्वाब हमसे भूख छीन लेंगे, जिस दिन हमारे ख्वाब हमें थकने नहीं देंगे, जिस दिन हमारे ख्वाब हमें रुकने नहीं देंगे, जिस दिन हम भरी बरसात में जाग रहे होंगे, जिस दिन हम तड़प कर भाग रहे होंगे, उस दिन खड़े हो जाना, किसी को पुकारना नहीं है। प्रतिज्ञा करो, परिस्थिति से हारना नहीं है। किसने रोका है तुम्हें? मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, मुझे बड़ी हेजिटेशन भी हो रही, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों के साथ मीटिंग में हूँ। सर आप जो है आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी तरीके से गर्मजोशी से आप अपना बात रखे, और सही जो ओरिजिनल चीज़ था, जो रियलिटी चीज़ था, उस चीज़ को आप आगे रखें। इसके लिए हम सभी मेंटोर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर अशोक सिंह जी। और जी आपको किसी भी तरीके का हेल्प हो तो आप अगर हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो मिलता रहेगा। जो कोई भी अगर किसी तरीके से आपको मदद चाहिए टीम बनाने में, टीम को आगे बढ़ाने में, तो हम लोग मौजूद हैं आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे इस मेंटोर ग्रुप का एक हिस्सा बने, और एक दिन 2 दिन बाद हम आपसे बात करें। आज हो सकता है तो बात करेंगे,
और फिर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अशोक सिंह जी, और जी हम सर, सभी जी लोगों सर, की तरफ थैंक से यू। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप हमारे डॉक्टर अशोक सिंह जी को सुन रहे थे, जो रायबरेली से हैं। इनके लिए ही दो शब्द हमारे शफीक अहमद शेख जी रखेंगे, जो अहमदाबाद से हैं। जी शफीक जी, नमस्कार नमस्कार। जी गुरुजन, गुरुजन प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं डॉक्टर साहब के बारे में दो लफ्ज कहना चाहता हूँ कि चक दे पट्टे नब दे गुल्ली, बराबर। ये हमारे पंजाबी लोग जो होंगे वो उनको समझ में आ गया होगा, हमारे पंजाबी भाई जो होंगे। आपने हकीकत में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। और मैं भी वहीं जिला रायबरेली उन्नाव से, जस्ट उन्नाव के बाजू में, मैं भी उन्नाव का ही रहने वाला हूँ डॉक्टर साहब। जी जी और जी। आपसे यानी कि बहुत खुशी हुई कि आपने जो जज्बात और आपने जो अपने आप को यानी प्रस्तुत किया है, हकीकत में आपने बहुत कुछ साबित कर दिया है। आपने अपने आप को ऐसा यानी कि सबके सामने प्रस्तुत किया है ना, कि जिसने भी आपको सुन लिया होगा और जो आपको आने वाले वक्त तक सुनता रहेगा, वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तरक्की तो पाएगा ही पाएगा। ये मेरा यानी जजमेंट है, ये मेरा दावा है। और क्या बात कंपनी है। तो सर हमारी दिल की धड़कन बन चुकी है। हमारे सर, एक हमारे ग्रेट लीडर सुनील शर्मा जी कहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो क्यों कि हमारी दिल की धड़कन इसके लिए बन चुकी है, हमारी जा लाइफ स्टाइल कंपनी। जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। एक ऐसा यानी हमारी धड़कन बन चुकी है कि जब तक हम इसको सुबह 6 बजे खोल के और रात तक 12-1 बजे तक खोल के नहीं देख लेते हैं, वहां तक हमको चैन नहीं पड़ता है। सुबह से स्टार्ट करते हैं और रात के 12 बजे तक उसको खोल के देखते हैं, केवाईसी करते, ये करते वो करते। कम से कम 100 से 150 मरतबा, 200 मरतबा हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दिल की धड़कन बन चुकी है। कल को हम रहे या ना रहे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी फैमिली के लिए हमारा बिजनेस रहेगा। जी तो इसके लिए आज मैं हूं तो ठीक है, मेरी धड़कन मेरे साथ है, लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरी धड़कन मेरे बच्चों के साथ रहेगी। तो जा लाइफ स्टाइल हमारी धड़कन है सर, और हम इसको लगातार हमारे ग्रेट गुरुजन है श्री चंदन पांडे सर अक्सर करके बात बोला करते हैं, उनकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने, हम लोगों ने सबने मिलके, हमारे गुरुजनों ने स्टार्टअप किया और हम सब लोगों ने मिलकर एक छोटा सा वृक्ष लगाया था। आज वो वृक्ष जो है, पहले छोटा सा पौधा लगाया था और आज वो पौधा एक वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित हो चुका है चारों तरफ। और कुछ ही दिनों में इसकी छाया सबको मिलना प्राप्त हो जाएगी, और कुछ लोगों को तो इसके फल भी मिलने चालू हो गए हैं लेवल इनकम के रूप में। ठीक है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी जो छाया है और जो फल लगने वाले हैं, दूसरा जो फूल आने वाला है, वो सबको मिलेगा, वो स्टार्टअप सबको होगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए मेरे बिजनेस पार्टनर्स, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो चीज बताई है उसको आप गांठ बांध लीजिए कि संदेह कंपनी पे हम नहीं कर रहे, संदेह हमको हमारे ऊपर हमारे ऊपर ही संदेह हो रहा है। हाँ संदेह हम कंपनी पे नहीं कर रहे, संदेह तो हमको हमारे ऊपर ही हो रहा है। हम हमारे ऊपर संदेह कर रहे हैं, संदेह कंपनी पे नहीं है कि 200 कंट्री में लॉन्चिंग की तैयारी में है कंपनी। और जैसे अभी सर ने बताया, तो हो सकता है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मंगल ग्रह पे या चांद पे कर लिया हो कि भाई चलो यहां से हम लूट के वहां चले जाएंगे, 300 करोड़ रुपया। तो 300 करोड़ में जहां अरबों खरबों रुपया लग गया उनका अभी तक, तो 300 करोड़ में वो क्या करेंगे? उनको हर महीना एक आदमी से 10 यूरो बचने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे बिजनेस पार्टनर्स। हर महीना एक आदमी से 10 यूरो। तो आज 30 लाख, और कल को जब वो 1 करोड़ होंगे तो कितना होगा? उनके सपने देखो आप और अपने सपने देखो। हमको हमारी भूख प्यास नींद उठना बैठना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, जब जाके हम इस कंपनी में काम कर पाएंगे। अगर आप सोचो कि भैया मुझसे तो नहीं होता है, तो फिर आपके लिए ये नहीं है। आप 1100 रुपया ना खर्चा करिए, अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप ये बोलते कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो 1109 रुपया मत खर्चा करिए। आपसे जो हो रहा है वो करिए आप। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत सारे। मैं एक शब्द के साथ अपनी कहानी खत्म कर दूंगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। एक बंदा रोज अपने आप को यानी बोलता था, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे ईश्वर मुझको तू करोड़पति बना दे, हे ईश्वर मुझको तू करोड़पति बना दे। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में वो आराम से बिस्तर पे लेटा हुआ था। इतने में भगवान ने उसको दर्शन दिया
और वो बोले, अरे प्रभु आप, क्या बात है, मैं लगातार 40 साल के आपकी स्तुति पूजा प्रार्थना कर रहा हूँ, आज आपने दर्शन दिए। बोले क्या करूं बेटा, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा तुझको, क्योंकि तू अभी भी वही कल्पना लेके बैठा है कि करोड़पति बना दो। करोड़पति कैसे बनेगा तू? बोले भगवान बस करोड़पतिया बना दो। अरे करोड़पति बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये समझ ले, तूने जा लाइफ स्टाइल को कर लिया होता तो तू करोड़पति बन जाता। चलो वो तो बात की बात है अभी, ठीक है। एक लॉटरी का टिकट ही खरीद लिया होता तो मैं तेरे करोड़पति बना देता। ऐसे कैसे करोड़पति बना दूंगा? तो अब हमारे सपनों को, अब हमारे सपनों की मंजिलों को ना लगे ना, अब हमारे सपनों के मंजिलों को ना कोई दूरी माप सकेगी, ना कोई होगा किलोमीटर, ना होगा कोई माइल, और गरीबी दूर होगी, सबके चेहरे पे होगी स्माइल, क्योंकि आ चुका है हमारे जीवन में जा लाइफ स्टाइल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सफीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, आ चुका है हमारे लाइफ में जा लाइफ स्टाइल, और इसी के साथ हम आज के प्लान को भी यहाँ प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास आधा घंटा और टाइम है। इस वे में आप सुनिए कंपनी के बाइनरी अपना एड इनकम, कंपनी का लेवल इनकम, कंपनी का कॉइन इनकम, कंपनी का शेयर इनकम और कंपनी के वाउचर के बारे में हमारे मेंटोर श्री सुनील शर्मा सर के द्वारा। और इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि इन जगहों पे जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैं उनका एक सूची रात को 8 बजे आपको प्रोवाइड करूंगा। ये केवल होगा उनसे मदद लेने के लिए, ना कि आप उनके साथ कोई भी सौदा करने के लिए। दोस्तों, आप अगर आज सौदा करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी कोई ना कोई सौदा करने वाला आए। आप अगर आज दोस्तों, आप इस चीज़ का सोचिए कि जिन 10-20 लोगों को आप छोड़ के दूसरे के साथ शिफ्ट होने जा रहे हैं, वो 10-20 लोगों की बद्दुआ भी आपको लग सकती है, क्योंकि वो 10-20 लोग आपके भरोसे जुड़े थे और आज वो 10-20 लोग को छोड़ के आप किसी और के साथ जाके ज्वाइन कर रहे हो, अपनी मम्मी, अपने मिसेज, अपने मम्मी दादा दादी के नाम पे। तो ये गलत काम, बहुत गलत है दोस्तों। आज मैं अगर इस कामयाबी पे पहुंचा हूं तो मैं एक अपनी आईडी और अपनी मिसेज और अपनी मम्मी, अपने पापा, सबकी आईडी है, सबकी आईडी में लगा चुका हूं यहाँ पे, लेकिन केवल और केवल अपने नीचे। मैं अपनी आईडी की, ये नहीं कि मैं अपने अपलाइन के, ये वो सिस्टम है ही नहीं दोस्त। ये तो वो नमूने करते हैं जो ऑलरेडी नमूनागिरी और कंपनियों में कर चुके हैं। ऐसे कामों के ऊपर आप लोग प्लीज फोकस ना करें। एक आईडी लगाए हैं, उसके नीचे आप लगाएंगे तो आपको फायदा होगा दोस्त। उसके पास जाके दूसरी आईडी देंगे तो उसको फायदा होगा। वो आपकी क्या मदद करेगा बताइए? आपको मदद चाहिए तो हम देंगे मदद आपको, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए। आपके साथ भी ये कल गए हो सकता है कि वहां से छोड़ के कोई आपको भी चला जाएगा, आपको कैसा लगेगा? और मुझे पता है, मेरे पास लिस्ट भी है, मैं उनका नाम लेके उनको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो लिस्ट है, ये जो कंपनी है, ये पवित्र है। इस पवित्रता को मैं उन लोगों का नाम लेके इसको अपवित्र नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का प्रूफ है। मैं प्रूफ जिस दिन पुटअप कर दूंगा यहाँ पे सबके सामने, उनको शर्म लगेगा। जो एक्चुअली में इंसान होंगे वो, उनको शर्म लगेगा। जो एक्चुअली में इंसान नहीं होंगे, मेरे पास, मैं बहुत मतलब कभी कभी इतना गुस्सा आता है उन लोगों पे। ऐसा काम मत करो भाई। और एक ठीक है, उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है, आप अपने नीचे करा रहे हो, यहां तक चल सकता है। ठीक है, उनकी आईडी पता नहीं कहाँ लगी थी, आप अपने नीचे उनको प्लेस दे रहे हो, आप उनको समझा रहे हो, यहां तक चल सकता है। ये कैसे चलेगा भाई कि वो आईडी ऑलरेडी कहीं अपनी लगाया है, आप उसको बोल रहे हैं कि अपनी मिसेज के नाम से, अपने मम्मी के नाम से मेरे नीचे लगा लीजिए। अरे आप क्या मदद करेंगे उनकी? और जो आदमी जा रहा है ऑलरेडी लीडर है वो, और जो आदमी जा रहा है और कुछ आदमियों को लेके आ रहा है अपने नीचे, 2-4 आदमियों को, अरे तुम्हारी कितनी औकात है भाई? औकात जिसकी होगी मेरे से बात करना। मैंने कुछ लोगों को चैलेंज किया था इसी चैनल के माध्यम से, आपको लोग चाहिए मैं दूंगा, 1000, 2000, 3000, 1 लाख, मेरे पास लोग हैं भाई, लोगों की कमी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों का फाइनेंस नहीं कर सकता हूं, मैं किसी का फाइनेंस नहीं करता हूं, मैं सबका पैसा लेता हूं। आप यहाँ जितने लोग जुड़े होंगे सबसे पूछ सकते हैं, मैं सबका पैसा लेता हूं, मैं किसी का फ्री में आईडी नहीं लगाता हूं। वो अपने आप को बड़े कितना सुरमा भोपाली समझते होंगे, मैं किसी का फ्री में आईडी नहीं लगाता हूं। और आज बिना फ्री में आईडी लगाए हुए सबसे बड़ी टीम है मेरी। अगर मैं इसी लालच में पड़ा रहता तो मेरे पास ये टीम नहीं होती।
इस लालच में ना पड़े आप लोग। आपकी एक आईडी है, उसके नीचे आप खुद लगाएंगे। एक चीज सोचने वाली चीज है यार भाइयों, एक चीज सोचने वाली चीज है कि आप अपनी आईडी दूसरे के नीचे शिफ्ट करेंगे तो आप तो 7,000 रुपए का खुद का लॉस दे रहे हैं। हो सकता है कि हीरो का रेट भविष्य में 100 हो जाए 1 महीने 2 महीने बाद, तो आप 8,500 रुपए का लॉस खा रहे हैं। और वो वहां पे भी 20-30 की आईडी है, यहाँ भी 20-30 आईडी है। उन 20-30 का वहां पे बेचारे वो अकेले पड़ जाएंगे, आप उनको छोड़ के जाओगे तो। अभी भी आप संभल जाइए, जग जाइए, नहीं तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये जग जाहिर है, जैसा करनी वैसी भरनी। ठीक है, किसी की आईडी एक्टिव नहीं हुई है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं समय आज ले रहा हूं, मुझे काफी लोगों का ये रिपोर्ट आया है, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, यहां से आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर आप झाल बजाते रहना, ताली पीटते रहना। और बहुत लोगों को पता भी है कि उनकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, उनकी टीम के 2-4 लोगों की आईडी ब्लॉक हो चुकी है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। यहां तक अभी तक 28 लोगों की आईडी ब्लॉक हो चुकी है। तो गलत काम मत कीजिए आप लोग, गलत काम करेंगे आपको गलत सजा मिलेगा। हाँ, और एक चीज सर को मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग भी पैसा, अगर आप अपने सामने वाले को पैसा देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर किसी को आप पैसा देते हैं तो उसके पूर्ण तरह जिम्मेदारी आपकी होगी, वो हमारे एडमिन या मेंटोर या जो आपके अपलाइन है उनकी भी नहीं होगी। आपको विश्वास है कि हाँ आपने पैसा दे दिया, वो आपका पैसा का वाउचर दे देगा, वो आपके पैकेज खरीद देगा। भैया आपको कितना हम बता पाएंगे। आप देखिए हमारे धनंजय सर डेली बेसिस पे एक दिन छोड़ के एक दिन बताते हैं